नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी कल्याणी और आप देख रहे हैं महाकाल टुडे। आइए नजर डालते हैं शहर की कुछ खास खबरों पर। शहर में आज भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। भोलेनाथ की नगरी में मंगलवार को जय जगन्नाथ गूंजा। महाकाल बाबा के जयकारों के साथ धार्मिक नगरी उज्जैनी में जय जगन्नाथ भी जब गूंजायमान हुआ तो यह दृश्य विहंगम दिखाई दिया। मकर ध्वज पर बलराम और सुभद्रा के साथ विराजमान होकर भगवान जगन्नाथ ने भक्तों को दर्शन दिए, जिसमें भगवान जगन्नाथ सुभद्रा और बलभद्र रथ पर सवार होकर निकले, जिसे सड़क के दोनों छोर पर खड़े श्रद्धालु निहाल हो गए। इस दौरान रथ यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। मंगलवार को धार्मिक नगरी उज्जैन में 2 रथ यात्राएं निकाली गईं। जगदीश मंदिर से निकाली जाने वाली रथ यात्रा 115वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। वहीं इस्कॉन की यात्रा में भगवान जगन्नाथ मकर ध्वज पर विराजमान होकर बुधवारिया से इस्कॉन मंदिर तक निकले। कुल मिलाकर नए शहर और पुराने शहर में रथ यात्रा को देखने शहरवासियों की भारी कतार दिखाई दी। 15 दिनों तक बीमार रहने के बाद आज भगवान जगन्नाथ जगत कल्याण के लिए नगर भ्रमण पर निकले। इसके लिए इस्कॉन मंदिर द्वारा पिछले कई दिनों से तैयारियां की जा रही थी। रथ यात्रा दोपहर को बुधवारिया स्थित निकास चौराहे से प्रारंभ हुई। यहां पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और वाल्मीकि धाम के संत बाल योगी उमेशनाथ जी महाराज ने पूजा अर्चना कर रथ यात्रा का शुभारंभ किया। इसके बाद भगवान जगन्नाथ सुभद्रा और बलभद्र सुसज्जित रथ पर सवार होकर गुडीचा के लिए रवाना हुए। वहीं पूरे रास्ते पर रथ के आगे आगे भक्तजन सोने के झाड़ू से सड़क साफ करते हुए चल रहे थे। वहीं यात्रा में बैंड बाजे, ढोल नगाड़ों के अलावा भक्तगण हरे रामा हरे कृष्णा के भजन पर झूमते हुए निकले। रथ यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए देवास रोड स्थित इस्कॉन मंदिर पहुंचेगी। यात्रा का ये जो आयोजन है ये अति प्राचीन है और जगन्नाथ जी उड़ीसा जगन्नाथपुरी का संबंध अवंतिकापुरी उज्जैनी से बड़ा अटूट संबंध है, क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी सांदीपनी ऋषि की शरण में आए थे और उनकी शरण लेकर के वो विश्व विख्यात हुए और आज के सनातन धर्म की संपूर्ण मर्यादा में भगवान श्री कृष्ण की एक विशेष परंपरा है जो पूरे विश्व में ख्यातिमान है। हम पुनः भगवान महाकाल की नगरी से सांदीपनी ऋषि के आश्रम से भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा प्रारंभ करते हैं। आप सब लोग इसमें सम्मिलित होकर के सत्य धर्म और सनातन धर्म की विशेष परंपरा का निर्वाह करें। एक मिनट यार। हम सबका सौभाग्य है परम पूज्य बाल योगी उमेशनाथ जी महाराज, भरतरी से महावीर दास जी महाराज और निगम समावती कलावती बहन के साथ हमने आज इस्कॉन की जगन्नाथ यात्रा की शुरुआत की है। हम सबका भाग्य परमात्मा की दया से कई जन्मों के पुण्य से मौका आया है। आरती भी की, पूजा भी की, भगवान के लिए सेवा भी की, स्वर्णिम झाड़ू से मार्ग बहारने का काम भी किया। ये समूची भक्ति भाव का आयोजन है और ऐसी गर्मी में इस आनंद में भगवान की भक्ति में सब डूबे हैं। भगवान सब पे कृपा करेंगे। जगन्नाथ रथ यात्रा की मेरी अपनी ओर से मंगल कामना बधाई। इस दौरान पूरे 7 किलोमीटर तक हजारों भक्त विशाल रथ को रस्सी से खींचते हुए चलेंगे और मंदिर तक की दूरी तय करने में उन्हें देर शाम तक का समय लगेगा। इधर पूरे रास्ते पर विभिन्न संगठनों और संस्थाओं के अलावा भक्तों ने रथ यात्रा का भव्य स्वागत किया। इस्कॉन मंदिर के पीआरओ पंडित राघव दास ने बताया कि इस यात्रा का उज्जैन में एक अलग ही महत्व है। भगवान जगन्नाथ अर्थात संपूर्ण सृष्टि के स्वामी और इनका जो ये स्वरूप है ये द्वापर युग में प्रकट हुआ था और उज्जैन के महाराज इंद्रद्युम्न ने उसका मंदिर पुरी में जाकर
स्थापित किया सतयुग में। इस प्रकार से ये दो युगों को जोड़ती एक घटना है और उसके साक्षी बन रहे हैं हम सब, जिसमें दो पुरी, उज्जैन अर्थात अवंतिकापुरी और जगन्नाथपुरी का भी मिलन हो रहा है। यह हमारे भारतवर्ष में जो हमारी भारतीय संस्कृति है, परंपराएं हैं, उनको समृद्ध करने का एक प्रयास चल रहा है, जिसमें यह एक ऐतिहासिक घटना को चित्रांकित कर रहे हैं मध्य प्रदेश शासन के जो विक्रम शोध पीठ के लोग हैं, संस्कृति विभाग के लोग हैं, ये सब मिलकर इस घटना को रेखांकित कर रहे हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया मंगलवार को बाबा महाकाल की नगरी में यह धार्मिक पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली अवंतिका जय जय जगन्नाथ के स्वर के साथ वाद्य यंत्रों के साथ गूंजायमान हो उठी। उज्जैन नगर में प्रमुख रूप से दो स्थानों से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकली, जिसमें भगवान श्री जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी को रथ में सवार कर नगर भ्रमण करवाया गया। इस रथ यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। इधर 20 जून मंगलवार को नगर में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षत्रिय खाती समाज के द्वारा यात्रा का यह 115वां वर्ष है। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी यह यात्रा कार्तिक चौक स्थित जगदीश मंदिर से दोपहर 3 बजे शुरू होती है, जो कि ढाबा रोड, कमरी मार्ग, तेलीवाड़ा, नई सड़क, कंठाल चौराहा, सती गेट, छतरी चौक, गोपाल मंदिर, गुदरी चौराहा होते हुए पुनः जगदीश मंदिर पर पहुंच जाती है। इस यात्रा में उज्जैन ही नहीं बल्कि प्रदेश भर के 15,000 गांव के भक्तजन शामिल होकर जय जगन्नाथ का उद्घोष कर अपने इष्ट देवता के दर्शनों का लाभ लेते हैं। यात्रा में भजन मंडलियां, अखाड़े बड़ी संख्या में शामिल रहते हैं। पूरे यात्रा मार्ग में भगवान जगन्नाथ की प्रसादी के रूप में भात का वितरण भी किया जाता है। जगन्नाथ मंदिर कार्तिक चौक से निकलने वाली इस रथ यात्रा के साथ ही नगर में इस्कॉन मंदिर की रथ यात्रा भी निकाली जाती है, जिसके लिए 15 दिनों पूर्व से तैयारियां की जाती हैं। बुधवारिया में जगन्नाथ जी का मकर ध्वज एक दिन पूर्व पहुंच जाता है, जिसकी रात भर यहां सजावट होती है। मंगलवार सुबह 11:30 बजे भगवान के श्री विग्रहों की रथ पर स्थापना की गई। दोपहर 12:30 बजे महाआरती और दोपहर 1:30 बजे विशेष अतिथियों द्वारा पूजन अर्चन के बाद यात्रा शुरू हुई। यात्रा के आगे आगे स्वर्ण झाड़ू से यात्रा मार्ग की सफाई की गई, जिसके बाद हजारों भक्त भगवान के इस रथ को खींचते दिखाई दिए। यह यात्रा बुधवारिया से शुरू होकर कंठाल, नई सड़क, दौलतगंज, मालीपुरा, देवास गेट, चामुंडा माता चौराहा, टावर चौक, तीन बत्ती चौराहा होते हुए इस्कॉन मंदिर पहुंची, जहां भगवान का विशेष पूजन अर्चन किया गया। हरे कृष्णा हरे रामा हरे हरे की धुन पर संकीर्तन होता रहा और इस कर्णप्रिय पर भगवान जगन्नाथ यात्रा निकलती रही।